अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूँ ज़ारनक सिद्वा और आपके सामने हाजिर एक नए एपिसोड के साथ, मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। आप लोगों ने कहा था कि चॉकलेट केक बनाना सिखाएं, तो मैंने आज आप लोगों को स्टीविया के साथ, ये ट्रॉपिकाना स्लिम के साथ चॉकलेट केक बनाना सिखाऊंगी। तो आप देखिएगा, सीखिएगा, ट्राई करिएगा और इस रेसिपी का फ़ायदा उठाइए। स्मॉल बैच चॉकलेट केक यानी कि 1-2 सर्विंग्स, ठीक है। ये इस तरह के छोटे 6 इंचेस के टिन में आप कर सकते हैं। लूज़ बॉटम टिन भी कहलाया जाता है, स्प्रिंग फॉर्म टिन भी कहलाया जाता है। इसका पूरा खुल जाता है, ये बाहर से आ जाता है। इस तरह के दूसरे भी आपको मार्केट में मिल जाते हैं इस तरह के, ठीक है, शेप्स में, डिफरेंट शेप्स, व्हाटएवर यू वांट टू यूज़। सो स्मॉल बैच चॉकलेट केक, सबसे पहले हमने क्या करना है, सावर क्रीम बनाना है। सावर क्रीम कैसे बनता है, या लेमन जूस डालें या सफ़ेद सिरका डालें और बना दें आप क्रीम। और ये देखें चंद कतरे, ठीक है, ये आपने बना के मिक्स करके एक तरफ रख लेना है। क्रीम और लेमन जूस, अब ऑलिव ऑयल है, मैदा है, इसमें थोड़ी सी कॉफ़ी जाएगी, कोको पाउडर है, नमक है और ये बेकिंग पाउडर है और ये दूध है, अंडा है और ये 100 ग्राम नाप के मैंने स्टीविया ट्रॉपिकाना स्लिम रख दिया है वहाँ, ताकि मेजरमेंट के वो टाइम वेस्ट नहीं हो हमारा। स्टीविया से बनाया गया है, ये 0 कैलोरीज़ है, शुगर फ्री है, आपके कैलोरी इनटेक को कंट्रोल करता है और शुगर लेवल्स को भी मेंटेन करता है और इजीली आप इससे बॉडी वेट भी मेंटेन कर सकते हैं, डायबिटीज़ भी प्रिवेंट कर सकते हैं। और ये 0 कैलोरी स्वीटनर है, ठीक है। ये स्टीविया के पत्ते से बनाया जाता है, सो ये नेचुरल है और हंड्रेड्स ऑफ इयर्स से स्टीविया का पत्ता यूज़ किया जाता है टू स्वीटन फूड एंड ड्रिंक। और आपने अभी देखा होगा कि ये टैबलेट्स के फॉर्म में भी है और ये स्वीटनर इस तरह का भी सैशेज़ में है और इस तरह के बड़े डब्बों में भी है। इसके साथ साथ इनके ये मज़ेदार से अलग अलग फ्लेवर्स के, ऑरेंज, लीची एंड पांदान के फ्लेवर्स के ड्रिंक्स भी हैं, सही है। ओके, सो अब हमने क्या करना है, अवन प्रीहीट करना है। जब भी कुछ बेकिंग करते हैं अवन को प्रीहीट करना बहुत ज़रूरी है। प्रीहीट के मायने होते हैं कि आपने अवन को ऑन किया, सेंटर में आपने रैक रखा, ठीक है, बीच में रैक होना चाहिए बिल्कुल, और ये नीचे का सिर्फ फंक्शन आपने ऑन किया, नॉट ऊपर नीचे का ये वो ग्रिल, परेशान नहीं होइए, सिर्फ नीचे का फंक्शन, ठीक है। और 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम बेकिंग करेंगे, तो इसी पे हमने इसको प्रीहीट भी करना है, सही है। ये हो गया, ये पार्ट बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है कि आपने अपने अवन को प्रीहीट किया, ठीक है। अब सारी चीज़ों को हमने मिक्स कर देना है और बेक करने रख देना है। अब जिस भी टिन में आपने उसको बेक करना है, आपने उसको ग्रीस भी करना है। Got a brush somewhere? Yeah. हमारे नंबर्स चल रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कुछ पूछना है, कुछ कहना है, एनीथिंग यू हैव टू से, कोई सजेशन, कोई चीज़, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ये देखें, नीचे हमने पहले ऑयल लगाया, फिर आपने इस तरह पेपर रखा उसी के साइज़ का, बेस के साइज़ का, फिर आपने अच्छी तरह साइडों पे भी लगाया तेल और यहाँ रख दीजिए, ठीक है। ये हमारा टिन भी रेडी हो गया। ये सारी चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। बेकिंग से पहले हर चीज़ को छोटे बोल्स में निकालिए, मेजर करिए, तोलिए, नापिए, ताकि कोई मसला हो ना। अब मुझे क्या करना है, इसमें नीचे ना मुझे थोड़ा सा कोको पाउडर छिड़कना है और चीनी की जगह जो हम यूज़ कर रहे हैं स्टीविया ट्रॉपिकाना स्लिम, ये भी जाएगा, सही है। ये इस तरह और इसको ऐसे कर दीजिए ताकि तेल के साथ ये चिपक जाए हर जगह, इस तरह, ठीक है, इस तरह। अब एक्सेस जो है वो आप फेंक दीजिए। सो योर टिन इज़ ऑल्सो रेडी। समझ आ गई? अच्छा जी, अब क्या करेंगे हम, अब सारी चीज़ें मिक्स कर देंगे। सो सबसे पहले यहाँ अंडा है, हमेशा अंडा अलग से तोड़ते हैं। बहुत दफ़ा मैंने देखा है लोग उसी बैटर में ऐसे करके तोड़ देते हैं और फिर अंदर फिश करते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं छोटे छोटे शेल्स के लिए, वो मत करिएगा। ओके, अब इसमें हमने क्या डालना है, सारी चीज़ें डालनी है। सो यहाँ मेरे पास ये ट्रॉपिकाना स्लिम मैंने नाप के रखा हुआ है, उप्स, ये हम इसमें डालेंगे और बीट कर देंगे। फिर आप इसमें ऑलिव ऑयल डालेंगे, ठीक है। फिर आप इसमें कोको पाउडर शामिल करेंगे। चॉकलेट नहीं है इसमें, कोको पाउडर से ही काम हो जाएगा। कॉफ़ी है, जो भी चॉकलेट की चीज़ आप बनाएं उसमें आप अगर कॉफ़ी डालेंगे ना, बहुत ही बेहतरीन उसका
टेस्ट आएगा, चॉकलेट का फ्लेवर उभर के निकलता है। ठीक है, इसमें हम बेकिंग पाउडर डालेंगे और नमक डालेंगे मैदे के साथ, और दूध है। अब इसमें सावा क्रीम जाएगा, जो मैंने क्रीम के अंदर लेमन जूस डाल के देखें मिक्स करके रखा हुआ था, ये जाएगा। अवन की चीज़ है ना, पहले हम इसको निपटा देते हैं, फिर हम हमारी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ आएंगे, जो कि आज की मज़ेदार सी खट्टी दाल है। लाल वाली जो दाल होती है मसूर की दाल, उससे हम बनाएंगे आज। और हमें फ्रॉस्टिंग भी बनाना है, इस केक के ऊपर फ्रॉस्टिंग भी जाएगा। तो आई वांट कि जल्दी से ये छोटा सा हमारा स्मॉल बैच चॉकलेट केक बन जाए, ताकि फिर उसके ऊपर हम फ्रॉस्टिंग भी क्रीम चीज़ वाला मज़ेदार सा करें। हमारे नंबर्स चल रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। मैदा, बेकिंग पाउडर एंड नमक चला गया, और ये चला गया। और अब हम इसको मिक्स करने के बाद इसमें दूध शामिल करेंगे। ठीक है जी। मैदे को ज़रा थोड़ा सा पहले हम स्पैचुला से करते हैं, वरना ये हर जगह उड़ेगा। बहुत बड़े बड़े चॉकलेट केक की रेसिपीज़ होती हैं, लोग कहते हैं बहुत बड़े बड़े चॉकलेट केक्स नहीं बनाने हैं, छोटे से। तो ये स्मॉल बैच है, आप इसमें से 2 छोटे बनाइए, एक इस तरह का साइज़ का बनाइए, 5-6 इंचेस का ये टिन है। ठीक है, या उस वाले टिन में बनाइए। एनीथिंग यू हैव इन द हाउस, जो भी आपके पास हो। अब मुझे इसमें दूध शामिल करना है। मैदा डालने के बाद बहुत ज़्यादा नहीं चलाते हैं, ये थोड़ा सा दूध डाल के मिक्स करते हैं, फिर देखते हैं इफ़ वी नीड मोर। चलिए, अब मैं इसको रख देती हूँ अवन में बेक होने के लिए। ठंडा होगा तो फिर हम इसको करेंगे ना फ्रॉस्ट। ठीक है जी, फिर मैं रिकैप भी पूरा करूँगी, सो डोंट वरी। अभी सब कुछ करते हैं, पहले ये अवन में चला जाए, बेक हो, थोड़ा सा ठंडा हो, फिर हम इसको आइस करें। हमारे नंबर्स चल रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। कोई मैसेज है, कुछ पूछना है, कुछ कहना है, कुछ रिक्वेस्ट है, कुछ फरमाइश है, तो आप हमें बताइए। सारी चीज़ें मैं यहाँ रख देती हूँ, और हम जल्दी से इसको अवन में रख देते हैं। ये मैं अवन में रख के फिर ब्रेक ले लेती हूँ, ताकि जल्दी से इसको टाइम मिल जाए बेक होने का, और फिर आप लोगों के साथ मज़ीद बातें करेंगे। और फिर हमें फ्रॉस्टिंग भी बनानी है इस केक के ऊपर जो जाएगा। अब आपने देखा ये स्मॉल बैच है ना, तो ये देखें। ठीक है जनाब, ये हो गया। अब हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। स्मॉल बैच चॉकलेट केक। अज्जा: कोको पाउडर आधा कप, कॉफ़ी पाउडर 1 चाय का चमचा, दूध 1/4 कप, तेल 1/4 कप, कस्टर्ड शुगर 100 ग्राम, अंडा 1 अदद, सार क्रीम 1/4 कप, फ्लावर 2/3 कप, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चमचा, नमक 1/4 चाय का चमचा, कोको पाउडर 1 चाय का चमचा, आइसिंग शुगर 1 चाय का चमचा। फ्रॉस्टिंग के लिए क्रीम चीज़ 3/4 कप, अनसॉल्टेड बटर 5 खाने के चमचे, नमक 1/4 चाय का चमचा, आइसिंग शुगर 2 कप, कोको पाउडर 1/4 कप। गार्निश के लिए चॉकलेट कर्ल्स हंसपे ज़रूरत, फ्लेकी सॉल्ट हंसपे ज़रूरत। जी वेलकम बैक। स्मॉल बैच चॉकलेट केक हमारा अवन में जा चुका है। अब हमें इसकी फ्रॉस्टिंग बनानी है। ठीक है, सो वी नीड अबाउट हाफ अ कप जितना मक्खन, फीका अनसॉल्टेड वाला। इसमें हम डालेंगे कोको पाउडर। ठीक है जी, इसमें हम डालेंगे नमक, इसमें हम डालेंगे आइसिंग शुगर पहले थोड़ी, और अगर आपको इसको क्रीम चीज़ का फ्रॉस्टिंग बनाना है मेरी तरह, तो फिर आप उसमें डालेंगे क्रीम चीज़। यहाँ है क्रीम चीज़।
अब अच्छी तरह इसको बीट करिए। ये केक तो ऐसा है कि आप अभी मेरे साथ साथ बनाइए और बच्चों को खिलाइए, खुद भी खाइए, नाइस स्नैक। अब देखें ये पतला है ना, तो अभी इसमें मैं थोड़ी थोड़ी करके और आइसिंग शुगर डालूंगी। आइसिंग शुगर को छान के भी रखो फिर भी इसमें लम्स हो जाते हैं। हमारी कराची की हवा में बहुत वो है ना, नमी है, सो हर चीज़ में चीनी पीस के रखो लम्स हो जाते हैं, कुछ छान के रखो लम्स हो जाते हैं। अच्छी तरह इसको आप बीट करिए। फिर मैं इसको फ्रीज़र में रख दूँगी। केक हमारा बेक हो रहा है, जैसे ही केक निकलेगा अब फिर वो रख देंगे इसके ऊपर। कोई चॉकलेट के कर्ल्स हो, कुछ भी और आपको इसके ऊपर रखना हो, यू कैन यूज़ दैट टू डेकोरेट। हमारे नंबर्स चल रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कुछ पूछना है, कुछ कहना है। आई एम हियर फॉर यू। बस मैं मिक्स कर दूं अच्छी तरह, फिर मैं इसको फ्रीज़र में रख दूं, फिर वो भी करते हैं। ठीक है जी, ये आपका मज़े का फ्रॉस्टिंग रेडी। किसी भी चीज़ में हमने चॉकलेट का इस्तेमाल नहीं किया है, फिर भी देखें चॉकलेट वाला रंग आ रहा है बिकॉज ऑफ द कोको पाउडर। क्रीम चीज़ आपको टब वाला मिलता है, बॉटल में मिलता है, वो क्रीम चीज़ स्प्रेड होता है। अब आपको डिपेंड्स क्या यूज़ करना है, बिकॉज चीज़ें सारी एक्सपेंसिव हो गई हैं, इंपॉर्टेंट आइटम्स जो हैं वो मिल नहीं रही हैं, तो जो भी आपको मिले आप यूज़ करिए, वरना आप सिंपल सा इसको बटर क्रीम का फ्रॉस्टिंग ही बनाइए, क्रीम चीज़ का नहीं बनाइएगा। ओके, ये जाएगा फ्रीज़र में अब। केक को देख रहे हैं ज़रा, अभी हो रहा है हमारा केक। हमने आज ट्रॉपिकाना स्लिम का इस्तेमाल किया है, जो कि स्टीविया से बनता है, शुगर फ्री है, 0 कैलोरीज़ है, हेल्प्स कंट्रोल योर कैलोरी इनटेक। ड्रिंक्स भी इनके हैं, कोको पांदान और ये ऑरेंज के और लीची के, और इसी तरह ये रिफ़िल पैक भी है, इनके स्वीटनर के टैबलेट्स भी हैं और सैशेज़ भी हैं, और वो बॉटल भी है जो मैंने यूज़ की है बॉटल। ठीक है, ये बॉटल भी है। ओके, इसके साथ साथ ये नेचुरल स्वीटनर है, बिकॉज ये किसी केमिकल से नहीं बनता है, लेकिन स्टीविया का एक पत्ता आता है उससे बनता है, और 0 कैलोरी स्वीटनर है, बिल्कुल चीनी वाला उसका टेस्ट है। डायबिटिक लोग भी इसको यूज़ कर सकते हैं, कीटो फ्रेंडली जो डाइट फॉलो करते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। कोई बिटर इसमें आफ्टर टेस्ट भी नहीं है, और इनका एक हनी सब्स्टिट्यूट भी है, शुगर फ्री है, लो कैलोरी है, और बिल्कुल इसमें विटामिन सी वगैरह भी है। ओके, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। वी हैव टू मेक आवर दाल। लाल वाली दाल जो होती है, मसूर की दाल, लाल मसूर की दाल, रेड लेंटिल्स, उसको मैंने यहाँ पानी में भिगो के रख दिया है। ठीक है, अच्छी तरह उसको धोइएगा, पानी में भिगो के रखिएगा। उसके बाद फिर आप उसको पकाना है। अब इसको किस चीज़ के साथ पकाना है वो मैं आपको बताती चलूँ। सबसे पहले हम लेंगे इसमें टमाटर, हल्दी, नमक। मैं एक पैन ले लूँ पहले। दाल को धो के अच्छी तरह साफ़ पानी से फिर आप उसको रख दीजिए। उसमें आप हल्दी शामिल करिए, कुटी हुई लाल मिर्चें डालिए। ठीक है, और हम इसमें टमाटर डालेंगे, लाल मिर्चों का पाउडर है, और हरी मिर्चें हैं। ये बस 2-3 हरी मिर्चें डाल देते हैं, स्टॉक निकाल के। ये आप रख लीजिए बॉईल होने के लिए, और इसमें हम पानी भी शामिल करेंगे। पानी मेरा यहाँ है। बेसिक दाल है, बहुत सिंपल है, ट्राई करिएगा रेसिपी। ठीक है, सो सबसे पहले लाल वाली दाल, टमाटर, हल्दी और लाल मिर्चें कुटी हुई, लाल मिर्चों का पाउडर, हरी मिर्चें और पानी। इसमें मैंने नमक नहीं शामिल किया है, नमक भी डाल देते हैं और इसको हम पकने के लिए छोड़ देते हैं।
ब्रेक का वक्त तो नहीं हुआ चाहता? हाँ, एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं जी। हेलो हेलो, कॉलर है, उनसे बात करते हैं। टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए, लाइन कट जाएगी। हेलो हेलो जी, हेलो। टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए। टीवी का वॉल्यूम खुला था, लाइन ही कट गई और ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। हम क्लीन अप करते हैं, ब्रेक से आते हैं। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए हमारा शो फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। खट्टी दाल। अज्जा: दाल मसूर 1 कप, टमाटर 1 अदद, हल्दी आधा चाय का चमचा, नमक 2 चाय के चमचे, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, साबुत हरी मिर्च 4 अदद, इमली का पानी 1 कप, धनिया गार्निश के लिए। तड़के के लिए प्याज स्लाइस 1 अदद, लहसुन स्लाइस 4 जवे, राई आधा चाय का चमचा, कड़ी पत्ते 7 से 8 अदद, साबुत लाल मिर्च 5 से 6 अदद, जीरा 1 चाय का चमचा, तेल आधा कप, चावल सर्विंग के लिए, पापड़ सर्विंग के लिए। जी वेलकम बैक। देखें, दाल, लाल वाली मसूर की दाल, पानी, हल्दी, टमाटर, हरी मिर्चें, कुटी हुई लाल मिर्चें और नमक। आपने इसको अलग से बॉईल करने रख देना है। अगर आपको लगे कि पानी कम हो रहा है तो थोड़ा सा पानी आप डाल सकते हैं, ठीक है। अब इसको आप उबाल आने दीजिए और फिर इसमें हम इसको ब्लेंड कर देंगे कॉर्सली, यानी कि बहुत पतला नहीं रखेंगे, ज़रा गाढ़ा रखेंगे। और इसको फिर हम इसके अंदर हम इमली का गूदा डालेंगे, पानी और इमली, टैमरिंड यानी कि ये रेडीमेड भी आपको मिल जाता है, लेकिन इमली का टुकड़ा लाइए, गर्म पानी में भिगोइए, उसको छान लीजिए, बीज फेंक दीजिए और ये आप इमली का जो वो है सॉस, वो डाल दीजिएगा। ये हो गया। अच्छा, अब हम इसका तड़का बनाते हैं, बिकॉज इस वाली दाल का तड़का बहुत ही ज़रूरी है, उसके बगैर हम दाल नहीं सर्व कर सकते हैं। सो लॉट्स ऑफ घी और तेल और मक्खन, वट एवर यू वांट टू यूज़, ठीक है। गला सही हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत सही होना है। बहुत सारे लोगों ने पूछा था, पिछले हफ्ते तो बहुत तबीयत ख़राब थी मेरी। ठीक है जी, ये आप पकने दीजिए। हमारे नंबर्स चल रहे हैं। अब जब आप हमें कॉल करें, प्लीज़ आप अपना जो टीवी का वॉल्यूम है ना, वो बंद कर दीजिए, वरना क्या होगा कि लाइन कट जाएगी। केक मैंने चेक किया था, केक अभी हमारा स्मॉल बैच चॉकलेट केक नहीं हुआ था। बीच में से स्कूअर डाल के देखें, स्कूअर यहाँ पड़ा है, स्कूअर मैंने डाल के चेक किया था, बीच में से थोड़ा सा कच्चा है, तो अभी मैं नहीं निकाल सकती ऑब्वियसली। इसको पूरा हम डन करते हैं, अभी टाइम है हमारे पास। जैसे ही तेल या घी या मक्खन जो भी आप यूज़ कर रहे हैं वो गर्म हो जाएगा, तो आप इसमें प्याज शामिल कर देंगे और आप इसको ब्राउन करेंगे, ठीक है। फिर इसमें आप ज़ीरा डालेंगे और गोल वाली लाल मिर्चें हैं, लहसुन है स्लाइसेस में कटा हुआ, और ज़ीरा साबुत वाला है, और राई दाना है, ठीक है, कड़ी पत्ता है, सब कुछ जाएगा इसमें। लेकिन पहले ज़रा अनियंस को हमें ब्राउन करना ज़रूरी है। दाल को नहीं ब्लेंडर में डाल के मैश अप करना चाहते हैं या ब्लेंड करना चाहते हैं तो आप इस तरह भी इसको घोट सकते हैं, हो जाएगी। ये दाल तो बहुत जल्दी हो जाती है, सोक कर लीजिएगा इसको। और हरी मिर्चें, टमाटर वगैरह आई वांट के ब्लेंड हो जाए, तो इसलिए हम ब्लेंडर यूज़ कर लेंगे। वो स्टिक ब्लेंडर से भी कर सकते हैं, ठीक है। ये पूरी दाल के लिए मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कैसे पता चलेगा पक गई है, तो ये थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी। अभी अभी आपको नज़र आ रही है ना, दाना 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 ज़रा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, प्याज इसको छोड़िएगा नहीं, ये काला ना हो जाए, इसको चलाते रहिएगा। मुझे तड़का बहुत पसंद है, दाल तड़के के बगैर तो बिल्कुल मज़ा नहीं आता है। सब लोग दाल बॉईल कर देते हैं, तड़का अलग से बनाते हैं, वो भी बेहतर है। कुछ लोग क्या करते हैं, सब कुछ एक साथ डाल देते हैं, ठीक है। अब जब ये हो रहा है तब हम इसमें डालेंगे लहसुन, ऐसे स्लाइसेस में कटा है मोटा मोटा। क्या जी? उज़मा है कराची से। हेलो हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल हैं? ठीक ठाक, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया, फरमाइए। आपका शो बहुत अच्छा है। बहुत और शुक्रिया। ज़रा मैंने आपके ना वो बनाए थे डेट रोल कुकीज़ जो आपने बताए थे। अच्छा, बनाए? कैसे बने? जी, बहुत अच्छे, बहुत मज़े के थे। आई एम ग्लैड, पसंद आए थे। बहुत शुक्रिया, आपने ट्राई किया। हाँ। और कुछ? आपकी कुकिंग वो जो है कुकिंग भी बहुत अच्छी है। मैं आपके ये बनाऊंगी दाल जो आप बना रही है ना। बहुत सिंपल, ज़रूर। जी जी ठीक है। और आप ठीक हैं?
थैंक यू, बहुत शुक्रिया, ठीक हूँ मैं। थैंक यू फॉर कॉलिंग। अच्छा जी, कड़ी पत्ते आपने डालने हैं, ये उड़ेंगे। फिर आपने इसके अंदर राई दाना डालना है, राई मस्टर्ड सीड्स, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं डालते हैं, कड़वाहट हो आ जाती है। फिर इसमें आप डालेंगे ज़ीरा, थोड़ा सा इसको आप होने दीजिए और फिर आप इसमें डालिए छोटी वाली बटन रेड चिलीज़। बहुत आसान दाल है, सबके अलग अलग तरीके होते हैं दाल सब्ज़ी पकाने के, सबके घरों में दाल सब्ज़ी पकती है ना। हरी मिर्चें काट के डालनी हो काट के डाल दीजिएगा, हरा धनिया ऊपर से जाएगा और चावल बाद में हम सर्व करने के लिए रखेंगे। और इसको मुझे पका के ना बिल्कुल इसको सुखा नहीं दीजिएगा, इसमें थोड़ी सी मतलब पानी रखिएगा, कम हो जाए तो आप फिर बाद में डालिएगा। और ब्लेंड करनी है हमने ये, बस दैट्स इट। इसका चूल्हा बंद कर देते हैं, इसका भी चूल्हा बंद कर देते हैं और एक कॉलर से बात करते हैं, मिसेस कैसर। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जरना, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। मैं पहली दफ़ा कॉल कर रही हूँ। अच्छा बहुत जी, अप्रिशिएट करती हूँ, आप नीट क्लीन हर चीज़ आप मेरी तरह किचन रखती हैं और आपको देख के लोगों को सीखना चाहिए जी बिल्कुल, कि आप शुक्रिया, कोई चीज़ ज़ाया नहीं करती हैं। वेलकम टू आवर आप शो। इतनी अच्छी तरह खुद नीट क्लीन है, आपकी टीम भी इतनी ज़बरदस्त। और मैं सर महबूब का प्रोग्राम देखती हूँ और पहली दफ़ा मैंने कॉल की सिर्फ आपकी तारीफ के लिए अरे भाई कि आप बहुत किसी शुक्रिया। चीज़ को वेस्ट नहीं करती। जी जी बिल्कुल, थैंक और यू। मैं आप पूछना चाहती हूँ, जरा बता देंगी जरा मुझे? क्या जी, क्या? नहीं, ये चीज लाते हैं ना, कौन तो सी? ये एक्सपायर के बाद कितने दिन तक हम यूज कर सकते हैं? चेडर चीज और मोज़रेला चीज। चेडर चीज लाके आपने फ्रिज में रखा था, फ्रीजर में? ये फ्रिज में रखती हूँ नीचे, नहीं, बर्फ में नहीं रखती, नीचे रखती। फ्रीजर में रखिए, फ्रीजर जी, में जी। रखिए, अच्छा चलेगा, अच्छा लंबा चलेगा। और अगर लाके आप ग्रेट करके छोटे डब्बे बना देंगी तो आसान हो जाएगी जिंदगी, है ना। एक्सपायरी डेट के बाद इस्तेमाल करना कुछ बहुत अच्छा नहीं होता है। कितने महीने हो गए हैं? ये मुश्किल से मेरा ना 1 मंथ निकल गया। 1 महीना निकल गया है। हाँ, चले इसलिए आप मैं ऐसे करें, ग्रेट करके सवाल थोड़ा करना खा चाह के रही ट्राई थी। कर दे। मैंने कहा आप मुझे बता दीजिएगा, बहुत शुक्रिया। कैसे मैं गारंटी दूं ना, आपका पेट खराब हो जाएगा तो फिर हाँ, ये भी सही है, नहीं तो फिर मैं इसको डिस्कार्ड कर दूंगी, फेंक दूंगी भाई। थोड़ा सा टेस्ट करके देख लीजिएगा, अगर आपको अच्छा लगे। फ्रिज में नहीं रखिए, फ्रीजर में रखिए। कराची में कितनी गर्मी है, हम बार बार फ्रिज खोलते रहते हैं, बच्चे भी खोलते रहते हैं, ठंडा पानी ढूंढते रहते हैं, है ना। तो जी, फिर जी। ऐसे है कि फ्रिज में नहीं रखे, फ्रीजर में और रखें। दूसरी बात ये है कि आप दालें बनाती हूँ और आपकी चीजें कुछ मैं कर भी चुकी हूँ, उसको मैंने बना भी चुकी हूँ। बस मुझे आपका ये है कि दूसरे लोग भी आपकी तरह सीखें, जैसे महबूब हैं, सर महबूब हैं, आप हैं, वेस्ट नहीं करती, हर ये पानी डाल के निकाल लेती, मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्या पानी डाल के निकाल देते हैं? मतलब जो पोंछ लेती हैं हर चीज को हाँ, चमचे हाँ, से, हाँ, ये नहीं कि हाँ, जाया करके नीचे फेंक दिया। हाँ, नहीं नहीं नहीं, ज़ाया तो नहीं करना चाहिए कुछ भी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। चले, मैं आपको ये दिखाना चाह रही थी कि हमारा जो केक है ना, हालांकि स्मॉल बैच है, लेकिन ये दिखाइए अभी भी स्कोर पे ना ये गीले नहीं हैं, ये ड्राई क्रम्स हैं। अब ये जैसे ही बस 2 मिनट और इसको फिर मैं निकाल दूंगी और रख दूंगी यहाँ जाली पे, ठीक है। तब तक हम क्या करेंगे, ब्रेक लेंगे। ब्रेक में हम इस दाल को ज़रा थोड़ा ठंडा करने की कोशिश करेंगे, ऐसे ऐसे करके, ताकि फिर हम गरम गरम ब्लेंडर में तो नहीं डालेंगे और इसको हम ब्लेंड कर देंगे। फिर हम डिश में निकालेंगे और इसके ऊपर पूरा ये तड़का मज़े का डाल देंगे और हरा धनिया डालेंगे और चावल के साथ आपको सर्व कर देंगे। पापड़ हो घर में तो उनको भी तल के या भून के रख लीजिएगा, ठीक है जी। चलिए लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। खट्टी दाल। अज्जा: दाल मसूर 1 कप, टमाटर 1 अदद, हल्दी आधा चाय का चमचा, नमक 2 चाय के चमचे, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, साबित हरी मिर्च 4 अदद, इमली का पानी 1 कप, धनिया गार्निश के लिए। तड़के के लिए प्याज स्लाइस 1 अदद, लहसुन स्लाइस 4 जवे, राई आधा चाय का चमचा, कड़ी पत्ते 7 से 8 अदद, साबित लाल मिर्च 5 से 6 अदद, जीरा 1 चाय का चमचा, तेल आधा कप, चावल सर्विंग के लिए, पापड़ सर्विंग के लिए। जी वेलकम बैक टू फूड डायरीज। ये देखें, दाल को हमने ब्लेंडर में ब्लेंड कर दिया था। आप चाहें तो थोड़ा सा इसमें पानी शामिल करिए। जब ब्लेंड हो जाए उसके बाद खटास के लिए ऑफ कोर्स ये इमली का गूदा जाएगा, जो मैंने आपको पहले भी बताया था
टैमरिंड यानी कि इमली का एक टुकड़ा लेके पानी में उसको भिगो दीजिएगा, थोड़ी देर छोड़ दीजिएगा, फिर छान लीजिएगा, बीज फेंक दीजिएगा। ठीक है जी, ये चला गया। अब आप इसमें थोड़ा सा हरा धनिया शामिल करिएगा। तड़के में ऑब्वियसली मैंने हरा धनिया नहीं डाला था। और ये पूरा का पूरा तड़का ये चला जाएगा। एवरीथिंग इज़ डन। हमारी रेसिपी कंप्लीट हो गई है। हमने पहले दाल को बॉईल किया था और फिर तड़का अलग से करके ये स्मॉल बैच चॉकलेट केक तो ज़रा दिखाइएगा प्लीज़। इसको मुझे क्या करना है, इसको मुझे ऊपर से इस तरह करके काट लेना था। अब मैं क्या करूं, ये बहुत गर्म है, सो अब फ्रॉस्टिंग भी हमने करनी है, सो वील हैव टू वेट अ लिटिल वाइल। क्या करूं बताइए क्या करूं, कहाँ जाऊं? चलिए इसको ज़रा मैं निकाल देती हूँ। तब तक दाल को चावल के साथ, पापड़ के साथ आप सर्व करें। तो सलाद, कचूबर, रायता कुछ हो अगर आपके जहन में। डिश में भी निकाल के आप तड़का ऊपर से भी डाल सकते हैं, लेकिन आई लाइक कि तड़का पूरा मिक्स हो जाए अंदर। आज हमने जो स्मॉल बैच चॉकलेट केक बनाया है उसमें हमने स्टीविया का इस्तेमाल किया था, ट्रॉपिकाना स्लिम। पत्ते से बनता है, कोई आर्टिफिशियल चीज़ से नहीं बनता है, ठीक है, कोई केमिकल से नहीं बनता है। बहुत सालों से स्टीविया का पत्ता इस्तेमाल किया जाता है फॉर स्वीटनिंग। 0 कैलोरीज इसमें हैं, आपके वेट भी नहीं बढ़ेगा। कीटो फ्रेंडली डाइट वालों के लिए भी बेहतरीन है, तो आप भी घर लाइएगा, इस्तेमाल करिएगा। ड्रिंक्स बनाइए, इससे डिज़र्ट्स बनाइए। कितनी सारी चीज़ें मैं आपको हर हफ्ते बनाना सिखाती हूँ, तो इसी तरह ट्राई करिएगा। आप इसको चख लीजिएगा, अगर आपको ज़्यादा इसमें चाहिए इमली का गूदा तो आप ज़्यादा डाल दीजिएगा। सो दिस इज़ रेडी नाउ। आई एम जस्ट वेटिंग कि मैं उसको कैसे खोलूँ। वो तो है ही इतना, क्या कहते हैं, गरम। ये जो हमें खोलना है ना इसका, ये साइड का बहुत गर्म है। बेकिंग में यही मसला होता है। 1 घंटे के लाइव शो में ट्राई तो हम सब कुछ करते हैं, आपको सिखा देते हैं। आप लोग थोड़ा सा तसल्ली से कर सकते हैं ना, हमारे पास तो यहाँ टाइम नहीं होता है। क्लिप ही बहुत गर्म है, मैं खोलूँ कैसे इसको बताइए। खोल दिया मैंने, ठीक है। अब इसको मुझे किसी चीज़ पे निकालना पड़ेगा, विच इज़ लाइक अ प्लेट और समथिंग। अब इसको उल्टा करके पेपर निकालना बहुत ज़रूरी था, पेपर भी निकाल दिया। ओके, वी हैव डन दिस। सो ये हो गया एक तरफ। ठीक है जनाब। अब आपने एक शार्प सी छुरी अगर कहीं से मिल जाए तो, शार्प छुरी प्लीज़ कोई ले आए मेरे लिए, मैं उससे छाप ज़रा काट लूँ, उसको ज़रा ऊपर से इक्वल कर दूँ, और उसके बाद फिर इसके ऊपर हम फ्रॉस्टिंग डालेंगे ना। ठीक है, इसको थोड़ा लेवल करना है। ये ज़रूरी है कि हम इसको ऐसे ऊपर से काट के लेवल कर देंगे। वहाँ रख लीजिए प्लीज़। दाल हमने बनाई थी, बहुत ही आसान रेसिपी है, खट्टी दाल है, ठीक है, लाल मसूर की दाल के साथ हमने बनाया था। ये जो होता है ना, ये इसके ऊपर से आपने इसको हल्का सा, मतलब बहुत गरम, ये को निकालने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने लिए निकाल रही हूँ ताकि मैं ज़रा स्नैक कर सकूँ ब्रेक में। आपको क्या ख्याल था कि ऐसे काटते हैं? बिल्कुल भी नहीं, तो मेरा आइडिया था। ये आप इसको निकाल के इसमें रख दीजिए। अभी बहुत गर्म है, हवा निकल रही है, इसमें से धुआं निकल रहा है। अब क्या करूं मैं इसको नहीं अभी फ्रॉस्ट कर सकती, ये पूरा बह जाएगा। तो इसको फिर हम धुआंदार स्मॉल बैच केक को फ्रीज़र में रख देते हैं। क्या करूं? आप लोग जाइए जल्दी से, एक छोटी सी ब्रेक लेके आइए। स्टे ट्यून। खट्टी दाल। अज्जा: दाल मसूर 1 कप, टमाटर 1 अदद, हल्दी आधा चाय का चमचा, नमक 2 चाय के चमचे, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, साबित हरी मिर्च 4 अदद, इमली का पानी 1 कप, धनिया गार्निश के लिए। तड़के के लिए प्याज स्लाइस 1 अदद, लहसुन स्लाइस 4 जवे, राई आधा चाय का चमचा, कड़ी पत्ते 7 से 8 अदद, साबित लाल मिर्च 5 से 6 अदद, जीरा 1 चाय का चमचा,
तेल आधा कप, चावल सर्विंग के लिए, पापड़ सर्विंग के लिए। तरकीब: एक पैन में पहले भीगी मसूर दाल, टमाटर, हल्दी, नमक, कुटी लाल मिर्च, पिसी लाल मिर्च, साबुत हरी मिर्च और 4 से 5 कप पानी डाल दें। अब दाल को उबालकर मिक्स कर दें। फिर इमली को गर्म पानी में 5 मिनट भिगोकर दाल में शामिल करें और मज़ीद चंद मिनट पकाएं। एक पैन में तेल और तड़के के तमाम अज्जा शामिल करें और प्याज गोल्डन होने तक भून लें। फिर तड़के को दाल पर डाल दें। अब कटे हरे धनिया से गार्निश करके चावल और पापड़ के साथ सर्व करते हैं। स्मॉल बैच चॉकलेट केक। अज्जा: कोको पाउडर आधा कप, कॉफ़ी पाउडर 1 चाय का चमचा, दूध 1/4 कप, तेल 1/4 कप, कस्टर्ड शुगर 100 ग्राम, अंडा 1 अदद, सार क्रीम 1/4 कप, फ्लावर 2/3 कप, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चमचा, नमक 1/4 चाय का चमचा, कोको पाउडर 1 चाय का चमचा, आइसिंग शुगर 1 चाय का चमचा। फ्रॉस्टिंग के लिए क्रीम चीज़ 3/4 कप, अनसॉल्टेड बटर 5 खाने के चमचे, नमक 1/4 चाय का चमचा, आइसिंग शुगर 2 कप, कोको पाउडर 1/4 कप। गार्निश के लिए चॉकलेट कर्ल्स हस्बे ज़रूरत, फ्लेकी सॉल्ट हस्बे ज़रूरत। तरकीब: 6 इंच के केक पैन पर मक्खन लगाएं। फिर इसे 1 चमचा आइसिंग शुगर और 1 चमचा कोको पाउडर के साथ कोट करें। बाकी कोको पाउडर और कॉफ़ी को गर्म दूध के साथ मिला दें और अच्छी तरह स्टर करें कि कोई गुठली ना रहे। अब तेल, चीनी, अंडा और सार क्रीम में शामिल करें। फिर मैदा, बेकिंग पाउडर और नमक भी डालें। खुश्क अज्जा को गीले अज्जा में मिलाएं। अब चॉकलेट केक का बैटर तैयार पैन में डालकर 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 से 35 मिनट बेक करें। केक इतना बेक करें कि ऊपर का हिस्सा जम जाए। चेक करने के लिए टूथपिक का इस्तेमाल करें। केक को कूलिंग रैक पर रखने से पहले 15 मिनट पैन में रहने दें। फिर क्रीम चीज़, मक्खन और नमक को एक साथ फेंटें। फिर आइसिंग शुगर के आधे हिस्से में शामिल करके यकजा होने तक फेंटें। फिर बाकी आइसिंग शुगर और कोको पाउडर शामिल कर दें। केक जब रूम टेम्परेचर में ठंडा हो जाए तो उसे चॉकलेट क्रीम चीज़ की फ्रॉस्टिंग के साथ लगाएं। आखिर में चॉकलेट कर्ल्स और फ्लैकी सॉल्ट से गार्निश करके सर्व कर दें। जी वेलकम बैक। देखें ये क्रीम चीज़ का फ्रॉस्टिंग जो हमने चॉकलेट का बनाया था, ये बहुत ही मज़ेदार सा है। ज़रूर ट्राई करिएगा और केक को लेवल कर दीजिएगा। बीच में से आपको काटना है, जब ठंडा हो जाए तब तो आप बीच में से भी काट सकते हैं। इस पर ये फ्रॉस्टिंग डाल सकते हैं। मैंने ऐसे ही इसके ऊपर ये फ्रॉस्टिंग डाल देनी है बिकॉज अभी हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। वील जस्ट एंड आवर शो, सो वील डू दिस, ठीक है। और अगर आप इसके ऊपर कुछ और डालना चाहें, मसलन चॉकलेट के ग्रेटिंग्स या कुछ भी, तो आप कर सकते हैं वो भी। चॉकलेट ले लीजिएगा, वेजिटेबल पीलर ले लीजिएगा, इस तरह पील कर दीजिए, ठीक है। ज़रूरी नहीं है हमेशा बड़े बड़े केक्स बने और घर में छोटा सा केक खाना हो, स्नैकिंग टाइप, तो आप बनाइए, खाइए। और ये कर्ल्स बना के नहीं रखिएगा, फ़ौरन उसी वक्त वेजिटेबल पीलर के साथ ऊपर करिएगा। सॉरी, दिस फ्रॉस्टिंग इज़ ऑब्वियसली गोइंग टू स्प्रेड लाइक दिस बिकॉज इतना गर्म केक है अभी भी और फ्रॉस्टिंग तो हमने ठंडा किया हुआ था। सो कुछ भी कर सकते हैं। स्प्रिंकल्स डाल दें, चॉकलेट डाल दें, वाइट चॉकलेट डाल दें, डार्क चॉकलेट डाल दें, वाइट चॉकलेट, डार्क चॉकलेट एंड मिल्क चॉकलेट डाल दें। उफ़ अल्लाह, कितना बोल रही हूँ मैं। चलिए बहुत हो गया, अब 4 बज गए, अब चुप हो जाऊँगी। आई होप आपने हमारा शो आज एंजॉय किया, आपने रेसिपीज़ देखी, आप ट्राई करेंगे और आप हमें फीडबैक देंगे। और इसी तरह आप हमारा शो देखते रहिएगा। सैटरडे, संडे, हफ्ता, इतवार में आपके साथ लाइव हूँ 3 से 4, ठीक है जी। हाँ जी, क्या? चलिए, ये हो गया हमारा स्मॉल बैच चॉकलेट केक विच टर्नड आउट अ नाइस बिग बैच एनीवेज। और फिर खट्टी दाल है चावल के साथ, पापड़ के साथ आप सर्व करिएगा। रेसिपीज़ ट्राई करिएगा। कॉल करने का बहुत शुक्रिया। इसी तरह मेरा साथ दीजिएगा हफ्ता इतवार। कल मुलाकात होगी लाइव 3 बजे। देखना मत भूलिएगा हमारा शो फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। सो अब दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त। जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़।
Add some masala to your life.